नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी की बता दूं कि बहुत बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से लुलु मॉल की खबर। लुलु मॉल में जो विवाद लगातार कई दिनों से चल रहा था कि कुछ मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ा और दो लोगों ने जाके जो हनुमान चालीसा भी पढ़ा और हवन की बात हो रही थी। लेकिन जब लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर दिया है, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि जो नमाजी थे वो नमाजी मुसलमान नहीं थे, वो नमाजी थे पाठक जी, मतलब हिंदू थे। और उन्होंने नमाज पढ़ी मात्र 18 सेकंड में नमाज पढ़ के, और दो लोगों ने वीडियो बना के डाल के निकल गए। इसका मतलब कोई ना कोई ये साजिश थी। तो हनुमान भक्त हमारे साथ है पंडित मोहित गौड़, इनसे बात करेंगे ये कैसी साजिश है। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपके सभी व्यूअर्स को, और मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। और सावन के पहले सोमवार की आप सबको बधाई, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं। देखिए, पहले तो आप देखिए, स्वामी हो, गोस्वामी हो, आपका योगी और पाठक हो, अब ये सारे जितने भी अराजक तत्व लोग हैं जो इस देश के अंदर जो नफरत का जो बीज जो फैलाने का जो इनका एजेंडा है, जो आरएसएस वालों का जो एजेंडा है संघियों का, ठीक है, आप अब वो लोग खुद नमाज पढ़ते हुए नजर आए, वो भी 18 सेकंड की, कि जिससे देश का माहौल बिगड़े। आप मुझे एक चीज बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश की छवि को फिर से खराब करने के लिए अब तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर कुछ लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं, कि क्योंकि एक मुद्दा फिर से तूल पकड़े, और फिर वहीं पे कुछ अराजक तक आते हैं और वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और करनी सेना आके उनके बचाव में वहां पे आके धरना प्रदर्शन करती है। तो ये सब प्री प्लान था। ये प्री प्लान ऐसे था कि जो देश का जो माहौल जो इस टाइम पे जो बिल्कुल झरझरा चुका है, जब हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे की जाति और धर्म के नाम से एक दूसरे को देख रहा है, वहां पे उसको और बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने अपनी दोबारा साजिश रची कि जिससे ये लोग फिर से अपनी राजनीति कर सकें, और राजनीति कुर्सी के लिए फिर से इन्होंने जो अमन और चैन है उसको तोड़ने का कार्य किया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और खुद हिंदू जो है कुर्ता टोपी लगा के नमाज पढ़ते हैं, क्या माहौल क्या है? देखिए, कुर्ता और टोपी की बात रही, ठीक, ये वो लोग हैं, ये वो दरिंदे हैं जो आरएसएस के भेष में, जो संघ के भेष में छुप के इस देश के अंदर इतनी नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, मुसलमानों की छवि को इस हिसाब से धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आप मुझे बताइए, एक दुबई से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया जिसने उत्तर प्रदेश को एक सौगात दी लुलु मॉल बनाने के लिए, जिससे वहां पे रोजगार भी बढ़ता, बहुत से लोग वहां पे जाके अपनी जॉब पे लगते, उनको कार्य मिलता, काम करते। पर अब आप ये मुझे बताइए, जो इतना बड़ा जो अब ये जो उन्होंने कांड किया है, अब तो लखनऊ पुलिस तक ने बोल दिया कि ये अराजक तत्व थे, जो कि आपके योगी जी थे, पाठक जी थे, गोस्वामी जी थे, ठीक है। ये लोगों ने प्री प्लान करके जो लोगों आपका जो हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको तोड़ने का कार्य किया है, जिससे वहां पे दंगा हो, जिससे वहां पे छवियां खराब हो, फिर से हिंदू मुस्लिम का नफरत का जहर फैले। और इससे सीधा सीधा फायदा किसको होता? सीधा सीधा फायदा संघ को होता, बीजेपी को होता, और 2024 के अंदर फायदा दिलवाने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं कि जिससे मुसलमानों की छवि को और खराब किया जाए, जिससे चुनाव के अंदर ये अपनी कुर्सी को बचा सके। साफ तौर पे अब लग रहा है कि इनके लिए कोई धर्म और जाति नहीं है, मतलब मोहब्बत कुछ कहीं नहीं दिखता है। देखिए, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, ये लोग एक ही चीज करना चाहते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ खाली नफरत। इनके लिए और कुछ नहीं है। और देखिए, इनको गिरफ्तार तो किया गया है, पर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की मैं मांग करूंगा, क्योंकि जिससे आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी बहरूपिया, वैसे बहरूपिया इस देश के अंदर बहुत घूम रहे हैं, जो गीदड़ होते हैं, ऊपर शेर की खाल पहन के घूम रहे हैं और मेक इन इंडिया की बातें करते हैं और कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे, भारत को आप विश्व गुरु कैसे बनाएंगे जब बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी आप धर्म के नाम पे तोड़ने का कार्य कर रहे हो? तो क्या ये देखिए, नफरत मत फैलाइए। आप देश के हालात श्रीलंका जैसे करें, जैसे वहां पे धर्म युद्ध हुआ था, उसी प्रकार आप यहाँ पे धर्म युद्ध करवाने के चक्कर के अंदर आप फिर से इस देश को पीछे ले जाने की कोशिश करें। लास्ट में मोहित भाई, लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर आए, मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आए, अबू धाबी और दुबई से जो इन्वेस्टर आए, भारत का सबसे बड़ा मॉल बनाया। अब ये जो छवि जब विदेशों में जाएगी बड़े बड़े बिजनेसमैन के, तो जाहिर सी बात है वो आने से कहीं ना कहीं कतराएंगे भारत में। देखिए, दिव्य पुरुष ने, भगवान श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान कहते हैं उन्हें। अरे देखिए, अब उनकी आलोचना करना गलत है, क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसा राजतंत्र बना दिया है कि वो अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। तो इसी प्रकार भगवान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने क्या किया है, विश्व गुरु बनाने चले थे। विश्व गुरु बनाने के चक्कर में पहले भी इनकी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने देश की छवि को खराब करवाया, ठीक है। उसके बावजूद अब जब फिर से नफरतें खत्म होने लगी, हल्की हल्की धीरे धीरे जो नफरतों की जड़ें थी वो खत्म होने लगी, जब देश के लोग महंगाई जैसे मुद्दों पे बात करने लगे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे बात करने लगे, जीएसटी जैसी विशेष चीजों पे बात करने लगे, तो फिर से इन्हीं के कुछ चंद लोगों ने एक नाटक किया, एक ढोंग किया, जिससे अखंडता, जो हमारी जो एकता है, उसे तोड़ने का कार्य करने की कोशिश करी। और वहीं पे देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, जननी भारतीय जनता पार्टी,
करनी भारतीय जनता पार्टी और चिल्लाने वाली भारतीय जनता पार्टी। आप गेम समझिए और देखिए फायदा लेना भी किसको है, भारतीय जनता पार्टी को। पर इस देश की जो जनता है, जनता समझ तो नहीं रही है ना, अभी भी चिल्ला रहे हैं कि चलो ठीक है हिंदू खतरे में मजबूत हो गया भारतीय नहीं जनता नहीं नहीं पार्टी। नहीं कोई खतरे में नहीं है। देखिए जो आपका जो जनता है ना वो सब जान चुकी है, जनता उठ चुकी है। अब जनता हकीकत में सवाल कर रही है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ जनता महंगाई के मेन मुद्दों पे बात कर रही है अब कि आपने ये जो आप उठे, आपने जो वरदान दिया है देश को आके, भगवान प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी ने जो अब देश को एक वरदान दिया है जीएसटी का, कि दही पे, आपका शहद पे, आपका मट्ठे पे, आपका हॉस्पिटलिटी पे 5% का जीएसटी तो इसको गवर्नमेंट बात करते टैक्स। हैं, आप हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़िए ना, जब लखनऊ में जाकर हनुमान, आप खुद हनुमान भक्त हैं। आप एक बात सुनिए, मैं किसी भी तो चीज, देखिए धर्म एक अलग चीज है, ढोंग करना एक अलग चीज है, धर्म में आस्था रखना एक अलग विषय है और ढोंग करना एक अलग विषय है, ठीक है। अगर आपको नमाज पढ़नी हो चाहे या आपको हनुमान चालीसा पढ़नी हो तो आप जाके अपने घर के अंदर, और देखिए इस हिंदुस्तान के अंदर तो इतने मस्जिद और इतनी मंदिरें हैं, उनके अंदर जाके पढ़िए ना। क्या मॉल, आप क्या मॉल और आपका मॉल ही बचे हैं क्या, या मॉल या सड़क या आपका, अब तो नमाज में तो वही लोग निकले ना पढ़ने वाले। देखिए मैं दोहरा रहा हूँ कि वो अराजक लोग हैं जो इस देश के अंदर एकता को पनपने ही नहीं देना चाहते। आप देखिए संघ, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष उस टाइम पे अंग्रेजों से लड़ रहा था, संघ अंदर ही लड़ रहा था हिंदू और मुसलमान के ऊपर, हिंदू और मुसलमान। आज जब पूरा विश्व और खासतौर से भारत महंगाई और अपनी अर्थव्यवस्था से लड़ रहा है तो यही भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने का कार्य कर रही है। लास्ट में बात, हाँ, हनुमान भक्त हैं आप, लगातार पूजा वूजा भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि हनुमान जी को राजनीति में जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे अयोध्या में एक बाबत है कि हनुमान चालीसा अब छोड़ के तलवार उठाइए हनुमान भक्तों, और अब जो है यहाँ पे लुलु मॉल में जो कांड हुआ, तो अब क्या कहेंगे बारे में? ये हनुमान जी का ही श्राप मिला है जो देश की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है। ये हनुमान जी का श्राप ही है। हनुमान जी ने ऐसी गदा मारी है कि अब $1 80 रुपए का हो गया है। हनुमान जी ने ऐसी गदा मारी है इस सरकार को कि मतलब देखो इनको अकल नहीं आ रही, मुंह में राम बगल में छुरी लेके तो घूमते हैं, इनको अकल नहीं आ रही, इनको दिख नहीं रहा। जनता त्राही त्राही हो गई, त्रस्त हो चुकी है। किंतु धर्म के नाम पे और भगवानों के नाम पे राजनीति करना बंद करें कृपया। देखिए राजनीति जो होती है लोगों की सेवा के लिए होती है, जन सेवा के लिए होती है, राजनीति धर्म के लिए नहीं करी जाती। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, लोग चाणक्य से बहुत ज़्यादा मतलब पड़े भी होंगे। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, किसी राज्य को बर्बाद करना हो, उसको धर्म की अफीम में डाल दो तो वो देश बर्बाद हो जाता है, वो राज्य बर्बाद होता है। पुख्ता उदाहरण हाल ही का श्रीलंका है, उससे पहले के उदाहरण ईरान भी है, बहुत सारे ऐसे आपका बहुत सारे कैसे हैं, अफगानिस्तान भी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, राज्य हैं जो बर्बाद हुए। कृपया करके आप हमारे धर्म को, कोई खतरे में नहीं है, उसको यहीं छोड़ दो, देश की जनता को रोजगार दे दो। देश की जनता पे जो महंगाई का बम दिन पे दिन जो फोड़े जा रहे हो, आटा, दाल, चावल, दही, दूध सब महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा, इस चीज को वो कर दीजिए। देखिए हनुमान जी भी असीम कृपा जब ही देंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं देंगे। जनता को जब खुश रखोगे ना तो हनुमान जी आपको अपने आप ही असीम कृपा दे देंगे। मोदी जी आप यकीन मानिए, अगर आप जनता, देश की जनता को अगर खुश करना चाहते हैं, जो देश की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोबारा सत्ता में वापस आए, तो ये महंगाई वगैरह और भगवान भोलेनाथ भंडारी और हनुमान जी और रामचंद्र जी आपको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल साफ तौर पे जो है कि बात जो है लुलु मॉल की मैंने इसलिए की कि साफ तौर पे जो है कई विवाद आए। पहले आया कि 80% जो है मुस्लिम वहाँ पर रखे गए कर्मचारी, उसका भी जब खुलासा हुआ तो 80% मुस्लिम न जाके हिंदू थे। और सबसे बड़ा खुलासा जो हो चुका है कि खुद कौन से संगठन से थे वो अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन 3 हिंदू थे, 5 लोग मॉल में घुसते हैं, 7 लोग मॉल में घुसते हैं, 5 लोग नमाज पढ़ते हैं, 2 लोग वीडियो बनाते हैं, 18 सेकंड में नमाज पढ़ के वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। लखनऊ पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि 4 जो थे वो हिंदू थे। और बड़ा सोचने वाली ये बात है कि जब देश में माहौल सही होता है, जैसे लॉकडाउन का समय था तो उस टाइम मरकज लेकर आ गए थे, अब जो है लुलु मॉल लेकर आ गए, तो एक बड़ा सवाल है कि जब विदेशी इन्वेस्टर जब भारत में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो डरेंगे अपने इन्वेस्ट करने से, क्योंकि इन्वेस्ट करते ही उन्हें डर होगा कहीं अगर मैं मुस्लिम कर्मचारी रख लूँ तो बवाल ना हो जाए, मैं हिंदू कर्मचारी रख लूँ तो बवाल ना हो जाए, फिर से कोई हनुमान चालीसा नमाज पे बवाल ना हो। तो ऐसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो आने में कतराएंगे भारत में, तो एक बड़ा छवि जो विश्व में फिर से खराब करने की कोशिश की है। जो भी आरोपी पकड़े गए हैं सख्त सख्त उन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहे। अगर अभी कुछ भी और भी अपडेट आता है लुलु मॉल पे तो हम आपके साथ जल्द से जल्द आएंगे। धन्यवाद।